जय जिनेन्द्र। इंदू जी आप हो? आपको क्लास है? पूजा यहाँ पर बैठ जाओ। जय जिनेन्द्र। हम्म, ये आपको दिख रहा है क्या इंदू जी? मेरी आवाज आ रही है क्या? दिख रहा है मैम। हाँ। आ चलो रही आ रही। आवाज भी आ रही है, दिख भी रहा है। ठीक है। चलो पूजा, तुम्हें एक तो मोबाइल पर ज्वाइन कर लेना या फिर इधर आकर बैठना पड़ेगा। नहीं। हाँ इधर आकर बैठना। हाँ देखिए, तो पिछली बार हमारे जो प्रिंसिपल्स हुए थे, तत्व हुए थे, उसमें से मेरे हिसाब से दो ही बचे थे। एक तो ऐतिहासिक जो स्रोत है उनका विश्लेषण और पर्यावरणीय अध्ययन। जो जब हम पुरातत्व का अध्ययन करते हैं तो ये तो हमें पता है कि जो ऐतिहासिक स्रोत है जैसे शिलालेख हो, गुफाएं है, मंदिर है, या अन्य कोई साधन हमें उपलब्ध होता है, चाहे पांडुलिपि आदि हो, वो क्या है, सारे ऐतिहासिक स्रोत। हाँ। इनका विशेषतः अध्ययन होता है और उनका काल निर्धारण होता है। ठीक। अब जैन पुरातत्व आज हम शुरू, हम्म। कि जैन पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है। जब हम जैन एक मिनट, वो 11वां वाला एक। मैम एक मिनट, 11वां वाला जरा दिखाइएगा। पर्यावरणीय अध्ययन जिसमें एनवायरमेंटल स्टडी, क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित सारी चीजें होती है, तो इसमें पर्यावरणीय, हम्म। पर्यावरण का भी अध्ययन हो जाता है। देखिए, अब आज हम ठीक है। देखेंगे हाँ। जैन आर्कियोलॉजी। हम्म। मुझे ऐसे लगता है कि हम अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं करनी चाहिए, जो आएंगे वो आएंगे, जिसको नहीं है वो अपना पर्सनल स्टडी करेंगे। ठीक। ओके। ठीक। नहीं नहीं मैम, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हम लोग कहीं, जैसे अभी मेरा नेक्स्ट मंथ मेरी थोड़ी ट्रेवलिंग है, तो मेरी बहुत क्लासेस छूट जाएंगी। प्रे लास्ट, ये पालिताना अभी जा रही इतनी हूँ। हार्ड विषय है कि इसकी वापस रिवीजन तो नहीं हो सकती है। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन आप रिकॉर्डिंग जरूर कर लीजिए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो रिकॉर्डिंग मैं कर ऐसे ही बोल रही लीजिए। थी। हाँ देखिए, जैन हाँ। पुरातत्व, जैन पुरातत्व के अंतर्गत सबसे हाँ। पहला आता है शिलालेख। शिलालेख को पहले क्यों रखा है? क्योंकि जो सबसे हाँ। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत हमें मिलते हैं, कि जिससे हमें प्राचीनता का हाँ। पता चलता है, वो शिलालेख है। ये ईसा हम्म। पूर्व के भी मिलते हैं। हम्म। ईसा पूर्व हम्म। के मतलब अभी ईसा जो ईसवी सन चल रहा है, ईसवी सन शुरू हो हाँ। 2024 वर्ष हो चुके हैं। इसके पूर्व के कुछ ईसा पूर्व दूसरी हाँ। शतक के मिलते हैं, कुछ तीसरी शतक के मिलते हैं, अर्थात ईसवी सन के, ये 2000 के पहले भी 300-400 वर्ष पुराने जो अगर हमें प्राचीन कुछ मिलते हैं प्रमाण, तो वो शिलालेख है। हम्म। इसीलिए शिलालेख का हम्म। बहुत महत्व है। आपको जो पहले इमेज हम्म। में बताया है ना, ये हाथी गुम्फा का शिलालेख है। ओके। उसकी जो 17 लाइन में उपलब्ध है। अब ये हम्म। हाथी गुम्फा का शिलालेख जैन है, ये आप कैसे जानोगे? उसमें जो लिखा है उसको पढ़ के ही जान सकते हैं। तो आपको पढ़ना आता है? रुको, मैं ये आपको दिख नहीं रहा आ, है? नहीं आता। रुको, हाँ नहीं मैं आता। आपको ये जो है ना, ये एक पेज पर लिख कर लिया है। यहाँ की जो भाषा है ना, जो ब्राह्मी लिपि है, वो एक पेज पर लिखी हुई है, आप मुझे अच्छा। वो पढ़कर ओके। दिखाना। ओके। नहीं वो तो ठीक। पढ़ना नहीं आएगा ना हमें, जब तक ब्राह्मी लिपि नहीं आएगी। अच्छा, ब्राह्मी लिपि नहीं आती आपको? अब पता नहीं, तो देखना पड़ेगा ब्राह्मी लिपि कौन सी होती रुको, मैं दिखाती हूँ वो है। ब्राह्मी लिपि। ये है वो, वहां पर जो लिखा हुआ है ना, ये है वो, दिख रहा है? एक कौन सा मिनट। जो लिखा है वो तो मतलब उतना क्लियर नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने शेयर किया है ना। अच्छा, जो बगल में वो पूरा शेयर नहीं हुआ, वो लगता है कुछ तो गड़बड़ हो गया है। एक मिनट, एक मिनट, ये मुझे ये करना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, अब दिख रहा है?
हाँ, लिखा हुआ दिख रहा है लेकिन क्लियर नहीं है मैम कुछ भी। आपको पेज लिखा हुआ दिख रहा है? ये पेज है क्या? अच्छा। एक मिनट, आपको क्या मोबाइल पर देखो, ये क्या दिख रहा है? अच्छा, इधर जो द, न, स और उसके ऊपर जो लिपि लिखी है वो वाली। नहीं 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 नहीं, मैं आपको दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट। एक मिनट, हाँ मैं आपको बताती हूँ। आपने दो पिक्चर शेयर की थी, वो दोनों तो दिख रही थी, अब नहीं, वो पता तो नहीं। आपके नोट्स में है। जो ओरिजिनल शिलालेख है वो हम्म, है। हाँ, आप दिख रहा है। ओके। हाँ, अब दिख रहा है। हाँ, ये है ब्राह्मी लिपि। ये तो हमें नहीं आती ना मैम। हाँ तो और फिर ये तो मुझे लगता है कि चाइना और कन्नड़ा का मिला के लिख दिया है कुछ। चाइना और कन्नड़ा नहीं है, ये भारत की ब्राह्मी लिपि है जो कि प्राकृत भाषा में है। हाँ नहीं, बता रही, लिखा हुआ वैसे ही है, बस इधर सतिया बना हुआ है, स्वस्तिक बना हुआ है। ठीक है। इसलिए अभी कह एक सकते हैं कि ये भारत का है। एक मिनट, अभी अभी मैं आपको बताती हूँ। आपको मैंने ये इमेज बताई हाँ थी। हाँ हाँ। हाँ, ये इमेज वो बताई देखो। थी, हाँ, सम्राट अशोक का ठीक है। लघु शिलालेख, हाँ, ओके। अभी देखो। हाँ ये दोनों भी आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है, एक दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है दोनों, हाँ। हाँ, अभी इसके जो कैसे पता चलता है वो आपको मैं बताती हूँ। इसका पहला दिख रहा है आपको, क्या है यहाँ पर? टी, उल्टा टी उल्टा है। उल्टा टी लिखा हुआ है, उल्टा टी उल्टा यानी टी। न। हाँ, उल्टा टी यानी क्या न। होता है? न। न, हाँ। ब्राह्मी लिपि में वो न है। यहाँ पर जो जी। चार दिया है, चार में बीच में लाइन दी है। बीच में जो लाइन होती है हाँ। वो ओ की मात्रा होती है। और चार होता अच्छा। है म। तो म को एक ओके। ओकार आ गया, बन गया नमो। नमो। अच्छा, नमो ये अरिहंताणम। उल्टा के है ना, ये होता है अ। होता है, उल्टा के है, हाँ। हाँ, ये आर जैसा है ना, इंग्लिश के आर जैसा, वह है री। र हाँ को एक इकाई है, ऊपर दांडी है ना, वो इकाई होती है। हाँ। ये ओके यू ओके। जैसा है ना थोड़ा सा, वो ह होता है, और उसके बाद हाँ। में डॉट दिया है, वो डॉट होता है अनुस्वार। तो हन। यस। ये ता। ऊपर अरिहंताणम का, हो हाँ। गया, हाँ और हाँ। न वापस न आया, और उसका अनुस्वार अनमो अरिहंतानम। हम्म। और इस शब्द से, ये पहले के जो शब्द है उससे ही पता चला है, आगे के हालांकि क्लियर नहीं है। ये तो अशोक का शिलालेख पे है। हाँ, अशोक का भी है, तो अशोक के इसमें भी ब्राह्मी लिपि ही थी ना। तो अशोक के नहीं, शिलालेख ब्राह्मी के लिपि तो आधार थी, पर। लेकिन अशोक तो बुद्ध को मानते थे, तो नमो नहीं 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 अरिहंताणम उनके नहीं, शिलालेख जो पे। जो शब्द मैंने आपको दिए ना वो खारवेल के शिलालेख के थे। हाँ। देखो, ठीक है। जो पेज ओके। पर मैंने खारवेल का जो शिलालेख है, ये हाथी गुम्फा में हाँ ऊपर है, छत पर है। हाँ हाँ, मालूम है, वहां हाँ। के जो शब्द है वो अस्पष्ट है। तो बहुत बार हम्म। ऐसा होता है कि जैन दर्शन के जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसे बुद्धिज्म का माना जाता है। हाँ। तो वो क्लियर नहीं हो पाता है। हुआ ये कि अशोक के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि पढ़ना आसान हुआ प्रिंसेप के कारण। जो प्रिंसेप एक ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अशोक की ब्राह्मी लिपि को पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने उसकी लिपि की जानकारी हम सबको दी कि ब्राह्मी लिपि का ये अक्षर ऐसा होता है। किन्होंने दी? प्रिंसेप प्रिंसेप नाम के ब्रिटिशर्स हुए उन्होंने। तो उनकी वजह से हम्म अशोक के शिलालेख हम पढ़ पाए। और अशोक के हम्म शिलालेख से जो शब्द निकले हैं ब्राह्मी लिपि के, उसके आधार पर ये पहले पांच शब्दों को जाना। तो पहले पांच शब्दों नमो अरिहंतानम ही थे। और नमो अरिहंतानम होने के कारण आगे समझना मुश्किल नहीं रहा कि खारवेल जो थे, सम्राट खारवेल, ये चेदी वंश के थे और ये जैन धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि नवकार मंत्र जैन धर्म का माना जाता है। और ये जो शिलालेख है, जैसे कि अशोक के शिलालेख है, खारवेल के शिलालेख है, ये ईसवी सन पूर्व के हैं। मतलब 2 से 2,500 साल पुराने इनके शिलालेख पाए जाते हैं। ये सबसे प्राचीन होने के कारण इनका अपना महत्व है। इसीलिए जब जैन पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है तो सबसे प्रामाणिक साक्ष्य किसे मानते हैं, तो वो है शिलालेख। क्योंकि इसमें ब्राह्मी लिपि भी है, और दूसरी बात, इसमें प्राकृत भाषा भी है। आपकी आवाज नहीं आ रही इंदु जी। आप क्या? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं, बोलिए मैम। हाँ,
और दूसरा है, यहाँ पर और एक मैंने एग्जाम्पल दिया है, श्रवण बेलगोला के शिलालेख। ये पुरानी कन्नड़ी भाषा में भी मिलते हैं, कुछ मराठी में भी मिलते हैं, कुछ संस्कृत में भी मिलते हैं, कुछ प्राकृत में भी मिलते हैं। आज तक लगभग हम्म मात्र श्रवण बेलगोला में ही हम्म 573 शिलालेख पाए गए हैं। ओ मात्र माय गॉड, श्रवण अच्छा। बेलगोला में, और कहीं नहीं। 533। 73। ओ। इतने शिलालेखों का अध्ययन भी हुआ है और इतने पाए गए हैं, और भी ढूंढना चल रहा है। ठीक। फिर दूसरा हम्म महत्वपूर्ण जैन पुरातात्विक साक्ष्य में है, वो है जैन गुफाएं। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की जैन गुफाएं देखो, उड़ीसा की देखो, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली देखो, राजस्थान की ओर देखो, तमिलनाडु की देखो, इनमें बहुत सारी गुफाएं ऐसी है जो 150 से 2,000 वर्ष पुरानी तक की है। तो शिलालेख के बाद हम्म अगर जैन पुरातात्विक साक्ष्य में महत्वपूर्ण कुछ है तो जैन गुफाएं हैं। आपके सामने ये जो दिया है ना, ये है एलोरा की जैन गुफा, जो इंद्र सभा इसमें बताई गई है। हम्म सौधर्मेंद्र की सभा जो होती है, हम्म उसका उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है और उसके जैसा ये बनाया गया है। ये सबसे प्राचीन हम्म गुफा महाराष्ट्र में अभी तक की मानी जाती है। ठीक। ओके। फिर तीसरा है प्राचीन जैन मूर्तियां। कुछ प्राचीन जैन मूर्तियां नहीं, ऐसी हैं। सतपुड़ी वाली, सतपुड़ी रह गई ना। तत्पुर नहीं, वो सातपुड़ा है। पर वो सातपुड़ा हिंदी और में पावागढ़। तत्पुरा लिख कर आया है। हाँ, इसके मैं आपको आगे अच्छा। इंफॉर्मेशन, ये आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि पुरातत्व के अध्ययन के अंतर्गत हम क्या क्या करेंगे। जैसे जैसे एक एक टॉपिक आएगा ना, आपको डीप में वर्णन हम्म दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब तीसरा हम्म है प्राचीन जैन मूर्तियां। जैसे कि हम्म मथुरा का कंकाली टीला हो, या हड़प्पन संस्कृति में पाई जाने वाली भगवान ऋषभ देव की मूर्तियां हो। देखो, जब जब हम्म हड़प्पन संस्कृति है, सिंध संस्कृति है, मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर जब पुरातात्विक जो अध्ययन करता है, उन्होंने जब पुरातत्व की खोज की और उसमें कुछ मूर्तियां मिली, तो उन मूर्तियों को लेकर भी हम्म पहले क्या था, संशय था कि ये किसकी मूर्तियां हो सकती है, क्योंकि तब बनाने की पद्धति अलग रही थी। इतना तो जान लिया कि ये मूर्तियां 3 से 5 हजार वर्ष तक की पुरानी है। फिर वहां पर अभी तीर्थंकरों के, पहले तो तीर्थंकरों की मूर्ति वो हो सकती है, इसके लिए किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि उस मूर्ति को बाल थे, हम्म है ना। तो बाल थे। तो उसके बाद में जब उस मूर्ति के नीचे का, ऊपर का तो बहुत सारा हिस्सा जो था वो चला गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि इसे बुद्ध की मूर्तियां कहे, क्योंकि बुद्ध की तो कह नहीं सकते, क्योंकि 3,000 वर्ष पहले तो बुद्धिज्म था नहीं। फिर ये हिंदुइज्म हम्म की हो सकती है, इसलिए ऐसा माना जाता था कि हड़प्पन संस्कृति में सनातन धर्म था। पर जब बाद में बहुत अध्ययन किया गया, तब पता चला कि ये भगवान ऋषभ देव की मूर्ति है, जो कि जिन्होंने बाल रखे थे, और उसके नीचे ऋषभ का चिन्ह था। तो ये जो चिन्ह है, ये मात्र जैन मूर्तियों में ही पाए जाते हैं। इस कारण से ये सिद्ध हुआ कि हड़प्पन संस्कृति में भगवान ऋषभ देव को भी माना जाता था। उस समय हम्म वहां के जो लोग थे, वो ऋषभ देव भगवान को मानते थे। मतलब जो जैन धर्म है वो अत्यंत प्राचीन है, वो बुद्धिज्म की शाखा नहीं है। क्योंकि बाहर के देश हम्म में ये बात मान्य थी कि बुद्धिज्म से जैनिज्म निकला है। तो हम्म ये इन साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि कितना प्राचीन जैन धर्म रहा हुआ हो। ठीक। फिर उसके हम्म बाद है प्राचीन जैन मंदिर। अभी आप देखिए, जैन मंदिर बनाना हो, जैन गुफाएं बनानी हो, या जैन मूर्तियों की स्थापना कहीं पर करनी है, कभी कभी खुले में भी की जाती थी स्थापना, और कभी कभी मंदिरों के अंतर्गत भी की जाती थी। लेकिन ये जो राजा हुए हैं, जो भी है, जो भी शासन काल में रहे हो, जिन्होंने भी मूर्तियां गुफाओं का निर्माण किया है, वो हमेशा पहले भूमि का चयन करते थे। क्योंकि इसके नीचे आएगा जैन वास्तु। तो भूमि का चयन करके ही मंदिर आदि बनवाए जाते थे। भूमि का चयन देखिए, दो प्रकार के जैन मंदिर होते हैं। एक होते हैं कृत्रिम, हाँ। मतलब एक होते हैं कृत्रिम यानी मैन मेड, आर्टिफिशियल, और एक होते हैं अकृत्रिम यानी नेचुरल। जो मध्यलोक है, मध्यलोक में 13 द्वीपों में अकृत्रिम जैन चित्यालय है। जैन चैत्यालय अकृत्रिम यानी जो नेचुरल है, जो कभी भी नष्ट नहीं होने वाले हैं, परिवर्तन को प्राप्त नहीं होने वाले, ऐसे 13 महाद्वीपों में पाए जाते हैं। लेकिन भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में जो भी मंदिर पाए जाते हैं,
वो देवों द्वारा निर्मित है, मनुष्यों द्वारा निर्मित है, या फिर विद्याधरों द्वारा निर्मित होते हैं। तो इन तीनों से जो निर्मित है उनको कृत्रिम जैन चैत्यालय कहा गया है, भले ही देवों द्वारा भी निर्मित हो। क्योंकि अयोध्या नगरी में था, अयोध्या भी एक तीर्थ है, और अयोध्या नगरी का निर्माण देवता ने भगवान ऋषभदेव के जन्म से पूर्व किया था। ये देवता ने किया था, इसीलिए इसे भी कृत्रिम में लिया गया है। अब ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि देवता ने निर्माण किया इसलिए वो अकृत्रिम है। तो जो मैन मेड है या आर्टिफिशियल है, कृत्रिम जिसे किसे कहा है, जो देवों द्वारा भी निर्मित है, जो मनुष्यों द्वारा भी निर्मित है, और विद्याधर जो विशेष मनुष्य होते हैं उनके द्वारा भी निर्मित है। तो यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियां हैं, जैसे कि मथुरा में स्तूप वगैरह पाए गए, तो उनका जो पत्थर है वो पत्थर देखकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मनुष्य की निर्मित नहीं हो सकती। भले ही वो मनुष्य की निर्मित ना हो, लेकिन रहेगा वो कृत्रिम ही। ठीक। तो ये जैन मंदिरों का जो निर्माण है उसका एक वास्तु ज्ञान होता है। वास्तु ज्ञान जैन परंपरा बहुत पहले से करती आ रही है। आपने कभी आगमों को पढ़ा होगा। भगवान ऋषभ देव ने भी क्या किया था, पुरुषों को 72 कलाएं सिखाई थी, ब्राह्मी आदि जो है स्त्रियां आदि सभी को 64 कलाएं सिखाई थी। 64 कला सिखाई। है ना। तो उसमें अनंत वीर्य जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे, उन्होंने अनंत वीर्य पुत्र को वास्तु का ज्ञान दिया था कि मंदिरों का वास्तु कैसे हो। और बहुत कुछ प्रमाण में आज तक भी उन नियमों को फॉलो किया जाता है जब वास्तुओं का निर्माण होता है। ठीक। सबसे पहले भूमि का चयन होता है, तो भूमि के चयन के 4 मुख्य घटक देखे जाते हैं। 4 मुख्य घटक कौन से होते हैं? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य अर्थात अर्थ। जब भूमि पर आपको जैन वास्तु उपाश्रय हो, बसदी हो, मंदिर हो, गुफा हो, किसी का भी अगर आपको वहां पर निर्माण करना है, तो उसके लिए जब वो भूमि की क्रय किया जाता है यानी वो खरीदी जाती है, तो उसके पीछे जो अर्थ लगाया जाता है यानी पैसों को लगाया जाता है, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसका भी आज अध्ययन किया जाता है कि अगर वो गलत मार्ग से आ रहे हैं। एक तो बहुत सारे व्यापार जो है वो जैन धर्म में तो निषिद्ध है, परंतु फिर भी कभी ऐसे अपवाद की स्थिति आती है कि जो व्यापार जैन धर्म नहीं चाहे, मतलब जो व्यापार जैन धर्म में निषिद्ध है, ऐसे व्यापार से अगर कोई धन आ रहा है तो वो मंदिरों के निर्माण के लिए नहीं लिया जाता, क्योंकि ये वास्तु आपको बहुत वर्षों तक टिका कर रखनी है। इसीलिए ऐसे ये द्रव्य को महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे द्रव्यों से भूमि का और मंदिरों का निर्माण नहीं होता। क्षेत्र में देखा जाता है कि उस भूमि का ढलान किस ओर है। उस भूमि का ढलान अगर ईशान्य, पूर्व और ईशान्य की ओर है, तो ऐसी ही भूमि पर मंदिर का निर्माण किया जाता है। उसका ढलान किस ओर है वो देखना जरूरी है। तीसरी बात है काल। मुहूर्त तो आपको पता है कि शुभ मुहूर्त पर ही हर कार्य किए जाते हैं, है ना। और मुहूर्तों का ज्ञान जो है, ये भद्रबाहु आचार्य जो है इनका अष्टांग निमित्त का ये है, वो अष्टांग निमित्तधारी जो भद्रबाहु आचार्य हुए हैं, उनकी भद्रबाहु संहिता है ग्रंथ। उसमें भी बहुत डिटेल में बताया गया है, और ऐसे बहुत ग्रंथ आपको जैन दर्शन में मिलेंगे जिसमें इन निमित्तों का, ये 8 प्रकार के जो निमित्त है, इसमें भूमि भी एक निमित्त है, उसका डीप में वर्णन दिया गया है। और वहां के ग्रंथों को पढ़कर, उनको देखकर ही काल आदि का निर्धारण किया जाता है। और जो शिल्पकार उन शिल्पों का निर्माण करता है, उसके भाव उच्चतम रहे, उसकी व्यवस्था करके, या उच्चतम भाव से जो शिल्पकार बनाता है, ऐसे ही शिल्पकार को उस भूमि के निर्माण के लिए काम दिया जाता है। ये 4 बातें तो ध्यान में रखी जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कौन सी भूमि अच्छी है, इसे देखा जाता है। देखो, आपको अगर कभी आपने महाभारत पढ़ा होगा, तो महाभारत में एक विषय आता है। विषय यानी वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो हुए, उनके सांख्य दर्शन का है भगवत गीता और महाभारत। तो सांख्य दर्शन के इसमें एक कथा आती है कि श्री कृष्ण ने उस भूमि को ही युद्ध के लिए क्यों लिया, उसका वहां पर वर्णन आता है। जब क्योंकि वो भाव ही वैसे होते, उधर वैरी भाव हो जाते हैं हाँ, अगर वो उस भूमि को क्यों लिया, कौन सी भूमि को लिया? जब भगवान ये जो कृष्ण कुरुक्षेत्र थे, में भाव ही ऐसे है कि द्वेष मन में आता है। हाँ, तो वो भाव क्यों है वैसे, उसका लेकर वर्णन वहां पर है कि वहां पर जब वो भूमि एक गृहस्थ जो स्त्री है उसकी थी,
और वो स्त्री जो है उसे वो सिंचाई का काम कर रही थी, पानी का सींचने का काम खेती के लिए। सिंचाई के काम के लिए पानी के बीच में पानी जो है उसको रोकना था, जब बहुत ज्यादा प्रमाण में हो रहा है। उस स्त्री के भाव वहां पर इतने खराब थे। अब उसे एक पुत्र था, तो मतलब उसके अंदर उस पुत्र के लिए कोई वात्सल्य नहीं था, उसका खुद का पुत्र होकर भी। उस पानी को सींचने से या पानी बाहर आने से उसे रोकना है, तो उसे रोकने के लिए उसने मिट्टी, ढेला, पत्थर आदि को नहीं देखा। उसने सीधे अपने बच्चे को वहां पर रख दिया, जिससे वो पानी रुके। वो बहुत पानी उस बच्चे के शरीर में जाने के कारण बच्चे की मृत्यु हो गई, तो उसी जगह पर उसने उस बच्चे को गाड़ दिया। तब भी उसके हम्म। मन में किंचित भी गलती के या गिल्टी के भाव नहीं रहे। और ऐसी भूमि उस श्री कृष्ण ने देखी कि ये उसकी भूमि है, वहां पर उसके इतने गलत भाव रहे हैं, यहाँ पर ही युद्ध हो सकता है। इसीलिए उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा गया, क्योंकि गलत भावों से निर्मित वो भूमि थी। मतलब आप सोचिए कि भाव कितने महत्वपूर्ण होते हैं। इस पूरे विश्व में दो प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती है। एक होती है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और एक होती है भूगर्भीय ऊर्जा। ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांड में जो धातु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रह्मांड की ऊर्जा को निर्धारित करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जो भूमि के अंदर धातु होते हैं, उनसे होने वाली ऊर्जा। जैसे कि अगर चुंबक है, अगर चुंबक को हम वातावरण में घुमाते हैं, तो उस चुंबक से क्या होता है, एक ऊर्जा क्रिएट होती है ना। वातावरण में चुंबक को घुमाने से एक ऊर्जा वातावरण में क्रिएट होती है। इससे कई गुना ज्यादा ऊर्जा भूमि कैसी है, कैसे भूमि पर हम रहते हैं, उस भूमि की ऊर्जा हमारे शरीर पर क्या असर करती है, इसमें होती है। ठीक, इसीलिए कहा गया है कि भूमि का चयन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि भूमि का चयन 70% कार्य करता है। जैसे जैसे हम आत्मा है, आत्मा में हमारी मनुष्य के शरीर की संरचना भी महत्वपूर्ण होती है। हमारा वज्र ऋषभ नारा सहनन हो तो हमारी एकाग्रता बढ़ सकती है ना। तो हमारा शरीर जितना स्थिर होता है, उतना हम धर्म कर सकते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात है हमारा आभा मंडल। तो हमारे मनुष्य के शरीर की रचना जो है वो 30% काम करती है, और 70% काम करता है हमारे आत्मा का आभा मंडल। वैसे ही भूमि के संदर्भ में होता है कि भूमि की दिशा कौन सी है, बाहरी वातावरण कैसा है, ये 30% काम करता है। लेकिन भूमि की जो अंतर की स्थिति है, भूमि के अंदर क्या क्या, कितनी कितनी ऊर्जा किस किस प्रमाण में है, वो नकारात्मक भूमि है या सकारात्मक भूमि है, इस पर 70% वहां का साधना, वहां की आराधना कार्य करती है। इसीलिए भूमि का चयन हमेशा सकारात्मक जगह पर ही किया जाता है। अब भूमि के चयन की अलग अलग विधियां होती है। जहां पर भी जैन वास्तुओं का ज्ञान आपको करोगे, जैसे मंदिर आदि का है, गुफा आदि का निर्माण है, ये इन विधियों के आधार पर ही किया गया है। कि इन विधियों के आधार पर जाना कि ये जगह साधुओं के साधना के लिए, श्रावकों के आराधना के लिए योग्य है या नहीं, उसके बाद ही उसका निर्माण किया गया है। तो जो अलग अलग विधियां है, उसमें सबसे पहली है भौतिक विधि। ठीक, भौतिक विधि में क्या होता है, भूमि का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक, भूमि का अगर किस गंध, चीज की विधियां बता रहे हैं? ये भूमि के विधियां क्या बोले? मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि की चयन की विधि, ओ। कौन से भूमि पर मंदिर और गुफाओं आदि का निर्माण होता है, ये उसकी विधि हम्म। होती है। ठीक, हम्म। सबसे पहला है भूमि की भौतिक विधि। भौतिक विधि के अनुसार हम्म। भूमि कैसी है, इसे देखा जाता है। अगर उसका हम्म। गंध चंदन आदि के समान या उत्कृष्ट फूलों के समान हो, उसका गंध अगर आपके मन में अनुकूल भावों को उत्पन्न कर रहा हो, तो वो भूमि योग्य है। उसका स्पर्श अगर घी के समान हो, या जो चिकनी चीजें हैं स्निग्धता से युक्त है, उनके समान हो, जो स्पर्श करते ही आपको कोमलता का अनुभव कराती हो, ऐसी भूमि का निर्माण के लिए उपयोग लिया जाता है। फिर गंध, गंध के बाद क्या है, वर्ण। गंध, वर्ण में जो हरी है, सफेद है, लगभग ऐसी मिट्टी वाली भूमि का भूमि की जो जगह है, उस पर ही जैन वास्तुओं का निर्माण किया गया है। ये क्या हुआ? मिट्टी वाला, जैसे गंध, स्पर्श और रस। ये भौतिक विधि है।
वर्ण नहीं तो गंध रस हुआ। स्पर्श को जानकर। अच्छा तो रस कैसे होगा, भूमि में रस कैसे जानेंगे? रस मतलब उसकी मिट्टी का स्वाद आपको कैसा लग रहा है, आपको अनुकूल लग रहा है तो अच्छा है, अगर प्रतिकूल मिट्टी लग का रहा रंग, है तो अच्छा नहीं है। मिट्टी का रंग कह सकते हैं, स्वाद कैसे कहेंगे? स्वाद नहीं, वर्ण स्वाद कह भी रहता सकते। है मिट्टी का, मिट्टी का स्वाद टेस्ट भी करेंगे रहता है। तब, क्या? टेस्ट थोड़ी करेंगे, टेस्ट थोड़ी करेंगे। अरे ऐसे गैस नहीं किया जाता, देखो मिट्टी का स्वाद, मिट्टी अगर आपने कभी चखी हो तो मिट्टी चखी का है। स्वाद जो अच्छा लगता है जिह्वा को, हम्म। वो अनुकूल है। हम्म। ओके। और जो अच्छा नहीं लगता है, कभी कभी दूर से देखते ही मिट्टी समझ में आ जाती है, उस मिट्टी का स्वाद अगर अच्छा ना लगता हो तो समझ लेना वहां पर कुछ गलत कार्य हुआ है। कभी कभी वहां पर हम्म। जो बहुत रौद्र रूप वाले देवता आदि है या रौद्र स्वभाव वाले देवता आदि है, उनका मंदिर रहा हुआ हो तो वहां पर रौद्र कार्य किए जाते हैं, जैसे बलि आदि देना, इसकी वजह से स्वाद बिगड़ता है तो बार स्वाद बार। थोड़ी लेते मिट्टी का हम जाके, जो जमीन तो खरीदेंगे तो स्वाद चेक किया चखते हैं। जाता है स्वाद, ये चारों चीजें हैं चेक करने की, इसके पीछे एक रासायनिक विधि भी है, मैं आपको बताती ओके। हूँ रासायनिक विधि में ठीक क्या है, किया एक हो जाता गया है। गंध, एक हो गया स्पर्श, एक हो वर्ण गया गंध रस। रस स्पर्श जो अनुकूल हो। अभी ये तो ठीक है, आपने बोल दिया कि ये हम थोड़ी करेंगे, इसके बाद एक हाँ। रासायनिक विधि भी होती है। जैसे हम्म। कि जिस भूमि पर आपको मंदिर गुफा आदि का निर्माण करना है, वहां की मिट्टी ली जाती है, उसके चारों दिशाओं हम्म। की और चारों विदिशाओं की मिट्टी ली जाती है। वो हम्म। मिट्टी 8 अलग अलग कटोरे में रखी जाती है। ठीक। फिर हम्म। उसमें सिंदूर जो होता है, सिंदूर पता है ना, जो ऑरेंज कलर का होता है, वो हाँ। सिंदूर जो देवता आदि को लगाया हाँ। जाता है, उस सिंदूर का हम्म। पानी करके उस मिट्टी के इसमें डाला जाता है। मिट्टी आप दलदल हम्म। युक्त रखो, पानी से भरकर रखो, कुछ भी हो, पर उस मिट्टी के अंश में वो सिंदूर का पानी डाला जाता है। और उसके बाद 7 दिन के बाद वो देखा जाता है, अगर जिस मिट्टी का रंग सिंदूर से रंग में मिला हुआ ना हो, वहां पर लाल ही रंग रहे, वो मिट्टी की जगह जो है वो मंदिरों के लिए योग्य है। अगर उसमें मिट्टी का काला रंग मिक्स हो जाए, सिंदूर का रंग बिगड़ जाए, तो वो भूमि योग्य नहीं मानी जाती। ये रासायनिक पद्धति होती है। ठीक। उसके बाद जो गुफाएं आदि आपने देखी है, देखेंगे, इसमें बहुत राजाओं ने इन बातों का ध्यान रखा है। जैसे कि भद्रबाहु संहिता में बताया गया है कि अगर आप किसी मंदिर आदि का निर्माण कर रहे हो, गुफा आदि का निर्माण कर रहे हो, तो उसके उत्तर और पूर्व दिशा में पानी होना चाहिए, नदी होनी चाहिए, नदी आदि उत्तर पूर्व दिशा में होनी चाहिए, और पहाड़ आदि जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। जिम में चाहिए। हम्म। पश्चिम और दक्षिण दिशा में पहाड़ की जगह होनी चाहिए, और नदी आदि उत्तर और पूर्व में होना चाहिए। ठीक। फिर उसके बाद जो भूमि आदि है वो कैसी होनी चाहिए, 7 प्रकार के धान्य है। मतलब परीक्षा कितनी तरह से ली गई है आप सोचिए। 7 प्रकार के प्रमुख धान्य कौन से हैं? गेहूं, चावल, हम्म। चावल। गेहूं, जौ, जौ, मूंग, तिल। चना, चावल, ज्वार, गेहूं। फिर चावल अपना नहीं, क्या चावल बोलते नहीं, गेहूं, मूंग, चावल जौ। नहीं मैम, वो जौ, धान्य में नहीं जौ, लगी। अरे जौ, सप्त बाजरा, धान्य जो है, चना। देखो मैं हाँ, बताती जौ, हूँ। बाजरा, गेहूं, चना। मूंग है। हाँ मूंग एक है। चवला। गेहूं, देखो मैं आपको बताती हूँ। चना। मूंग। चना नहीं आएगा, मैं बाजरी। बताती हूँ। गेहूं है, जौ है, हम्म। तिल है, सरसों है, ब्रीही, सरसों, फिर तिल। मूंग भी है। और मूंग भी है, धने है, धने। ब्रीही और धना। शाल है, मूंग ब्रीही और शाल। एक सेकंड मैम को बताने दीजिए ना, समझ में नहीं आया। देखो गेहूं, हम्म। गेहूं, जौ, तिल, सरसों, ब्रीही, शाल और मूंग। शाल मैम और मैम, ये मूंग क्या ब्रीही हुआ क्या मैम? है? शाल यानी चावल आएगा जो इसके साथ होता है, मैम, किसके अच्छा अच्छा, साथ? हाँ क्या हाँ। हुआ? गहूँ, गहूँ कैसे क्या लिया? ये 7 धान्य जो है, ये गेहूं तो लिया ना। तो नहीं, गहूँ ब्रीही कैसे क्या क्या होगा, लिया? ब्रीही क्या होगा, अरे धान्य में ब्रीही आएगा। किसको कहे? अरे देखो गेहूं जो ये तो मुख्य धान्य है ना, गेहूं जौ और हाँ शाल।
प्रीही अच्छा। क्या हुआ मैम? प्रीही? ब्रीही अभी वो मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, और आप तिल तो धान्य में नहीं आता ना मैम? तिल नहीं लिया आता है है, यार। सात सात जो मुख्य धान्य है ना, इसमें तिल भी लिया है, इसलिए तो मैंने आपको बताया। ये ओके। पूजा में लेते हैं लोग, इसीलिए ये शुभ यही माना धान्य है ना जाता ये है, सब। इनको शुभ माना जाता है। तो देखो, हाँ। ये 7 प्रकार के धान्य है। ये 7 प्रकार के धान्य मिट्टी में डालने के बाद और उसे अनुकूल वातावरण देने के बाद अगर 7 दिन में ये अंकुरित होते हैं तो वो भूमि योग्य है। आप नवरात्रि में घट आदि बिठाते हो ना, हम्म। उसमें गेहूं डालते हो ना, हम्म। हाँ। तो उस गेहूं में किसी किसी के अंकुरित हो जाते हैं गेहूं 7वें ही दिन, किसी किसी के नहीं होते हैं। हाँ, वो हम्म। मिट्टी का ये बोलते हैं फिर। हाँ, तो वो जो मिट्टी अच्छी होती है उसके अच्छे होते हैं अंकुरित। तो ऐसी जगह पर ही वास्तुओं का निर्माण होता है, और ऐसी जगह पर वास्तुओं का निर्माण हमेशा हाँ। फलदायी होता है। तो वहां पर जाकर आप जो साधना करते हो उसका फल आपको अधिक प्रमाण में मिल सकता है। ठीक। फिर उसके बाद और एक पद्धति होती है जो आजकल की जाती है। ऐसे तो ये बहुत पुरानी पद्धति है, मतलब ऑलमोस्ट 1000 वर्ष के पहले से ये पद्धति चलती आ रही है, जिसे डाउजिंग पद्धति कहते हैं। डाउजिंग, जिसमें क्या किया जाता है, एल शेप का रॉड दोनों हाथ में लिया जाता है, जो कि कॉपर का होता है, तांबे का होता है। एल शेप में होते हैं दोनों रॉड। उस समय आपके पैर में कुछ भी चप्पल आदि नहीं चाहिए। आपको वो जो रॉड है, वो रॉड लेकर आपको उस भूमि पर से जाना है। वो रॉड क्या करता है, जैसे अंदर खनिज आदि होते हैं ना, वैसे वो रॉड घूमता है। जैसे वो जिस भूमि में जैसी ऊर्जा होती है ना, वैसे वो घूमता है। और जब वो अधिक तीव्रता से घूमे तो ऐसे जान लेना कि इस भूमि के अंदर ऊर्जा अधिक है। और जहां पर ऊर्जा सकारात्मक भी अधिक हो, वहां पर ही वास्तुओं का निर्माण होता है। ठीक। अब ये जो मंदिर आदि है, इसके नीचे भी देखो, ये नियम पहले से चलता आ रहा है। देखो, कभी कभी ना खंडर मिल जाते हैं, मंदिर नहीं मिलते। पर खंडर मिलने के बाद कभी कभी उसमें ऐसी चीजें मिलती है जिससे पता चलता है कि इसके ऊपर क्या रहा होगा। जैसे कि पहले से ये विधि चलती आ रही है कि अगर किसी मंदिर का, जैन मंदिर का निर्माण करना है, तो निर्माण करने के पूर्व भूमि के अंदर पारा को भी, पारा एक प्रकार का बुभुक्षु धातु होता है हम्म। जो सारी नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेता है। उस पारा धातु को भी पहले जमीन में गाड़ने की प्रथा रही हुई है। और दूसरी बात, चांदी का जो नंदावर्त है, स्वस्तिक नंदावर्त, स्वस्तिक जो सभी ओर से होता है ना, उसे नंदावर्त कहते हैं ना। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम, आ रही है। आ रही आवाज आ रही है, लेकिन हमें हाँ नहीं मालूम वो चांदी का जो नंदाव्रत आप बोल रहे हाँ, नंदावर्त पता है ना, अष्टमंगलों में एक नंदावर्त होता है हैं। ना। अच्छा। तो वो हम्म। जो वो स्वस्तिक का ही बना हुआ होता है, पर जिसके 9 द्वार होते हैं। वो हम्म। जो नंदावर्त है, हम्म। वो चांदी का नंदावर्त पहले उन मंदिरों के गुफाओं के नीचे, गुफा तो मिल जाती है, गुफा पहाड़ में बनी हुई होती है, लेकिन मंदिरों के नीचे वो डाले जाते हैं और उसके ऊपर मंदिरों का निर्माण होता है। तब जब ऐसी चीजें मिलती है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, हमें पता चल सकता है कि इस पर क्या रहा हुआ है, कभी ना कभी एक विशाल मंदिर रहा हुआ है। हम्म। भूमि के अंदर में क्या क्या चीजें मिलती है, उसके आधार पर भी हमें पता चलता है। ठीक। तो जब मंदिरों का निर्माण होता है, तो मंदिरों का निर्माण होने के लिए जो भूमि ली जाती है, उसके ऊपर की 4-5 परतें निकाली जाती है, यानी उसे थोड़ा खोदा जाता है। और खोदने के बाद अंदर पारा, जो बुभुक्षु धातु है वो, और चांदी का नंदावर्त, जो अष्टमंगलों में एक आता है, हम्म। ऐसा नंदावर्त भूमि के अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर उस मंदिर आदि का निर्माण किया जाता है। ठीक। मैम ऐसा बोलते हैं ना, वास्तु खरीदने में कोई देखता है खोद के, अगर उसमें कुछ मिला ऐसा बोन का टुकड़ा, तो वो जमीन भी नहीं लेते। नहीं लेते ना, फिर वही तो है, ऐसी भूमि का मना किया कपड़ा भी हुआ है। फटा मिला तो भी नहीं लेते। नहीं लेते हैं।
इन भूमियों को बहुत ध्यान से रखकर, क्योंकि कपड़ा फटा हुआ मिला है, वहां पर बोन आदि मिला है, तो वहां पर हिंसा हुई है, ये उसका होता है। देखो ऐसे तो कोई जगह बहुत कम होती है कि जहां पर मतलब हिंसा आदि ना हुआ हो, पर ये मिलने का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें अभी नजदीक के समय में वहां पर बहुत कुछ हुआ है, मतलब अभी भी वहां पर कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा रही हुई है। इसलिए ऐसी जगहों को नहीं लिया जाता। ठीक, इनका ध्यान रखा जाता है। ठीक, और उसमें सबसे बड़ी बात आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जब प्राचीन काल में भी जब मंदिरों का आदि का निर्माण होता था ना, तो पहले भूमि पूजन आज भी कराया जाता है। देखो, तो भूमि पूजन के लिए जब मिट्टी को खोदा जाता था, तो उस भूमि पर जिस गाय का अभी अभी जस्ट प्रसूति हुई है, पहली बार अगर प्रसूति हुई है तो बहुत बढ़िया, अगर जिस गाय की पहली बार प्रसूति हुई है उसे 7 दिन के लिए उस भूमि पर रखा जाता था, बछड़े के साथ। क्यों? क्योंकि वो पहली बार उसने क्या किया है, बछड़े को जन्म दिया है। इस कारण से उसके अंदर में वात्सल्य भाव उत्कृष्ट रूप से है, और वो वात्सल्य भाव के साथ वो भूमि पर रहती है। उसकी बहुत बार वहां पर मुख की लार गिरती गिरती है, तो वो मुख की लार जो है, जो उत्कृष्ट वात्सल्य भाव के कारण बनी हुई है, वो लार उस भूमि में वात्सल्य कई वर्षों तक रखती है, कि वहां आकर किसी ना किसी को दूसरे जीव के प्रति वात्सल्य की अनुभूति होती है। वहां पर द्वेष भाव नहीं बढ़ता है। मनुष्य अगर वहां पर आकर साधना करता है तो उसके अंदर वात्सल्य बढ़ता है, प्रेम भाव बढ़ता है। आप सोचिए, ये इतनी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसका इफेक्ट कितनी लंबे समय तक रहा है ना? जी। हम्म। अब मंदिरों के निर्माण के लिए खुदाई और भराई की जाती है ना? खुदाई पहले की जाती है ना, मंदिरों का निर्माण हो, गुफाओं का निर्माण हो, हाँ। आपको वास्तुओं का निर्माण करना है, स्तूपों का निर्माण करना है, इन सब के लिए खुदाई की जाती है, और खुदाई करने के बाद वापस भराई भी की जाती है। तो जब भी खुदाई की जाती है, वो ईशान्य से प्रारंभ की जाती है, और जो भराई की शुरुआत होती है, आपका निर्माण की शुरुआत होती है, तो वो हमेशा नैऋत्य से की जाती है। नैऋत्य से करते हैं। आप इतना बारीकी से करोगे क्या मंदिर की स्थापना करोगे तो? करना ही चाहिए, करना ही चाहिए मैम, फिर वो जानकारी होनी मंदिर चाहिए ना। का पर ये सब करने से पहले एक बात का ध्यान रखना, कि जब भी इन वास्तुओं का निर्माण होता है, ये पहले से परंपरा चलती आ रही है कि उस भूमि में जो भी देवता रहते हैं उनकी आज्ञा के बगैर इन वास्तुओं का निर्माण नहीं, आज्ञा लेनी पड़ती। उनकी कंपलसरी आज्ञा लेनी पड़ती है, और 47 या 49 प्रकार के अर्घ्य देने पड़ते हैं उनको। अर्घ्य मतलब वहां पर अलग अलग प्रकार की पूजा आदि होती है, और उसके बाद इन वास्तुओं का निर्माण होता है, वो उनकी आज्ञा के लिए होता है। प्रत्येक भूमि का अपना एक देवता है, उनका वो स्थान होता है, उनकी आज्ञा के बगैर इन वास्तुओं का निर्माण नहीं होता। वास्तु पुरुष। जी, वरना भविष्य में क्या हो सकती है, आपको उनके कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। ऐसी लेकिन हमें मैम फिर कैसे मालूम इसीलिए वो उन्होंने बोलते हैं आज्ञा ना दी? मंदिर का हमने जब आज्ञा अ, मांगी, उन्होंने दी कि नहीं दी ये किसको पता। देते ही है वो अच्छे कार्य के लिए। देते अगर आप आज्ञा मांग कर रहे हो तो कोई भी देगा, मांगोगे ही नहीं नहीं, तो